जानकी के साथ साथ में आपका स्वागत है। तू सत्य भी तू सूर्य भी आभा तेरी चमकार है, शांत और धीरज भरा मुख पे तेज अपार है। वचनबद्ध तू सदा करता जग का उद्धार है। हे मर्यादा के पुरुष प्रभु श्री राम को मेरा नमन है। हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ रामायण की। रामायण रसायन है और राम नाम औषधि है, जिससे हम हमारा जीवन सरलता से सहर्ष जी सकते हैं। रामायण में सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, कौन सी ले कौन सी छोड़े, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आज के संदर्भ में सीख सकते हैं। आज के वर्तमान समय में हम उसको आचरण में रख सकते हैं। रामायण की सबसे पहली और बड़ी सीख है कि असत्य पर सत्य की जीत। सत्य कभी परास्त नहीं होता है, पराजित नहीं होता है। चाहे कितनी भी देर लगे, कितना भी समय लगे, सत्य की हमेशा जीत होती है। बुराई हमेशा हारती है और अच्छाई हमेशा जीतती ही है। ये रामायण की सबसे बड़ी सीख है। दूसरी सीख है धैर्य और साहस। जब सत्य होना अपने साथ, तो धीरज और साहस अपने आप आ जाता है। एक तरीके से देखो तो रामायण में धैर्य का बहुत ही महत्व है। धैर्य कोई भी विकट या विपरीत परिस्थिति में आपको जिता सकता है। तीसरी सीख है जीवन अनिश्चितता से भरा हुआ है। जानकीनाथ ने भी नहीं जाना था कि कल क्या होने वाला है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। उसी समय उन्हें वनवास काटना पड़ा। माँ सीता प्रभु श्री राम के साथ वनवास में थी, लेकिन वहां माँ सीता का हरण हुआ। पल पल रामायण के एक एक पल में आपको अनिश्चितताएं दिखेगी। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमें भी नहीं पता है कि कल क्या होगा, कैसे होगा। फिर भी एक धीरज के साथ, एक समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। रामायण यही सिखाता है कि इन्हीं अनिश्चितताओं के बीच आपको जीना है, धैर्यता के साथ। कहा है भावनाओं पे काबू रखें। प्रभु श्री राम को जब वनवास हुआ तो भरत जी आए उनको लेने के लिए, लेकिन प्रभु श्री राम ने परिवार और राज्य के मोह में ना आकर उन्होंने वनवास चुना और भरत जी को वापस भेज दिया। माँ सीता का हरण रावण ने किया था, वह जानते हुए भी वर्षा ऋतु के 4 महीने प्रभु श्री राम ने जाने दिए। तब पश्चात उन्होंने सीता माता की खोज की। तो भावनाओं में बहकर तुरंत निर्णय न करें। जब हम भावनाओं में बह जाते हैं और तुरंत निर्णय करते हैं, तो पछतावा के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। 5वीं सीख है जो हमारा नहीं है उसे लेने की चेष्टा ना करें। भरत जी के पास राज्य था, लेकिन उन्होंने कभी उस पे हक नहीं जताया। उन्होंने वही किया कि यहाँ प्रभु श्री राम ही विराजेंगे। उनको पता था ये मेरा नहीं है। वैसे ही रावण ने माँ सीता का हरण किया। जो उसका नहीं था वो पाने की कोशिश की, लेकिन अंत में क्या हुआ हमें पता ही है। तो जो हमारा नहीं है वो हमें नहीं मिलेगा, और जो हमारा है वो कुछ भी करके हमारे पास आएगा। संगति अच्छी रखो, मित्रता सही लोगों के साथ रखो। माता कैकेयी ने मंथरा की बात में आकर दशरथ जी से वचन मांग लिया। वाली बलवान था, फिर भी प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को चुना क्योंकि वो सही के साथ था। भगवान श्री राम ने विभीषण को चुना क्योंकि वो सही थे। समय में सबसे बड़ी सीख यही है कि मित्रता सोच समझ कर करिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। जब आप मित्र नहीं रहते हो तो स्क्रीनशॉट और वॉइस नोट लीक होते हैं। तो बहुत सोच समझकर मित्र बनाइए। दोस्त ऐसे बनाइए कि जब आप मित्र ना भी रहे तो
आपके पीछे से वो कीचड़ ना उछाले, सबसे समान व्यवहार करें। प्रभु श्री राम ने शबरी के बेर खाए, वानर सेना को साथ में लेके युद्ध लड़ा और एक छोटी सी गिलहरी का जो श्रमदान था उसे भी सराहा। पद, लिंग या उम्र देख के कभी व्यवहार नहीं किया जाता, तो सबसे समान व्यवहार करें। 8वां है अहंकार से बचे। रावण विद्वान ब्राह्मण था, उससे बड़ा महादेव का भक्त ना था कोई, लेकिन अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है, जैसे दीमक लकड़ी को खोखला करता है ना, बस अहंकार हमारे जीवन को ऐसे ही खोखला बनाता है। मैं ये नहीं कहती कि अहंकार नष्ट हो जाता है हमारे जीवन में से, या हमारे जीवन में से अहंकार बिल्कुल चला जाए, वो संभव ही नहीं है। लेकिन अहंकार जहाँ बढ़ने लगता है वहाँ अपने आप को जागरूक करें, वो दुर्गुण को इतना ना बढ़ने दे कि हमारा जीवन खोखला बन जाए। 9वां है सच्ची भक्ति व समर्पण। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति व समर्पण से प्रभु प्राप्ति होती है। लक्ष्मण जी ने भी समर्पण दिखाया। तो प्रभु को पाने के लिए सच्ची भक्ति, समर्पण और श्रद्धा होनी चाहिए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिनमें कपट दंभ नहीं माया, जिनमें कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया, तिनके हृदय बसे रघुराया। ऐसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखते तो वैसे हम बहुत कुछ है, लेकिन जब तक आचरण में नहीं लाते तब तक सब शून्य है। चरण जहाँ हमारे मंदिर तक जाते हैं, तो आचरण हमें प्रभु से मिलाते हैं। तो रामायण से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आचरण में लाना ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई कविता या एक नई दुनिया में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद जानकी के साथ साथ।